कमर जी, जो आपने ये सवाल किया है ना, मेरे को तो मैं पढ़ रहा था मीडिया के अंदर में। इमरान खान साहब के भी सेम ही सवाल है। लेकिन अच्छा है कि आपने ये सवाल किया है। तो आपने एक भारतीय को मौका दिया है इसके बारे में अपने पर्सनल परसेप्शन बताने का। खुशी है मेरे को कि आपने ये सवाल किया है। सबसे पहले आपने अपनी बात के अंदर में जिक्र किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लिख लेना कहीं पर, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूं दिस विल बी ट्रुथ एंड सत्य, कि पाकिस्तान की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका जो सोल्यूशन है वो आपको मोदी जी से ही मिल सकता है। क्योंकि अभी ऐसा माहौल बनाया है कि अभी वो आलतू फालतू वाली, झूठ वाली, फरेब वाली बात नहीं चलेगी। अभी वो बात चलेगी ट्रांसपेरेंसी की, अभी बात चलेगी हार्ड डिसीजन की, अभी बात चलेगी बेटुक बोलने की। मतलब बेटुक का मतलब ये हुआ कि कश्मीर इज इंटरनल मैटर, पीओके विल बी टेकन बैक, सीपीईसी विल नॉट बी अलाउड। ये होती है बेटुक बातें, मतलब बिना डरे फेयरलेसली बताना। आपने एक बात किया नेशनलिज्म का। मुझे तो इस चीज का गर्व है कि भारत के अंदर में जो नेशनलिज्म जागी है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस दिन पुलवामा के अंदर में 12 फरवरी को 14 फरवरी 2019 को 40 सीआरपीएफ ने मार्टियर हुए थे, उस दिन से जो नेशनलिज्म में आग लगी है भारतीय के जिस्म में, आत्मा में, गर्व में, वो बिल्कुल अलग तरीके की है। आपको मालूम है पूरा देश सड़कों पर आ गया था कि पाकिस्तान को माफ नहीं करना है इस बात के लिए। आपने बात की बीजेपी की, मैं तो बीजेपी पार्टी से बहुत ज्यादा खुश हूं। देखिए, मैं फौजी आदमी हूं, पूरा जिंदगी फौज में रहा हूं। हमारी भारतीय फौज के 5 मुद्दे बहुत स्ट्रांग से रहे हैं। पहला चीज कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सीक्रेट मानते हैं, पवित्र मानते हैं, और एक उससे ऊपर कसम लेते हैं, वॉ लेते हैं। दूसरी बात कि हमको डेमोक्रेसी के अंदर में पूरा फेथ है। तीसरा कि हम पूर्ण रूप से सेकुलर है, हर एक धर्म को हम उतनी इज्जत देते हैं जितनी हम अपने खुद के धर्म को देते हैं। अगली बात है कि हम पूर्ण रूप से अपॉलिटिकल, मतलब राजनीति में बिल्कुल जाते ही नहीं है। और पांचवा पॉइंट ये है कि मेरा नेशन, नेशन फर्स्ट, वन नेशन, मेरा समाज, मेरा हर भारतीय, इसी मुद्दे पर पूरी जिंदगी जी है। और जो जो बीजेपी है, इनके भी मुद्दे बिल्कुल ऐसे ही हैं, नेशन फर्स्ट, वन नेशन। बहुत बहुत मेरे को तो फौज से रिटायर होने के बाद में मेरे को बहुत खुशी है, और मैं कभी पॉलिटिक्स में जाऊंगा भी नहीं। क्योंकि फौज फौज का काम किया है, प्रोफेशनलिज्म किया है, उसी में मजा आता है, उसी में नशा है। पूरा जिंदगी एक पैशन और इंटेंसिटी से गुजारा है। तो अभी पॉलिटिक्स की तरफ जाने का इरादा नहीं है। हाँ, आपने, इमरान साहब भी इसमें बारे में बात करते हैं, और आपने भी एक वर्ड बताया है आरएसएस। मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत स्पष्टता से, बहुत क्लैरिटी से। मैंने पूरा जिंदगी क्योंकि फौज में रहा, कभी भी ना आरएसएस को देखा, ना सुना, ना कभी भी, नेवर एवर इंटरेक्टेड, यू नो। लेकिन हुआ क्या, ये बात 2018 की है ना 19 की है। एक हमारा विज्ञान भवन है दिल्ली के अंदर में, वहां पर जो आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, उनका एक उन्होंने 2 दिन का सेमिनार रखा। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड टू लिसन। तो मैंने 2 दिन उनको बहुत बारीकी से सुना, एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। जो आरएसएस की फिलॉसफी थी वो प्योर नेशनलिस्टिक है। जो आरएसएस की फिलॉसफी प्योर देश के लिए, समाज के लिए और हर एक नागरिक के लिए है। जो उनके दिल के अंदर में जो प्यार है देश के लिए, दैट इज टू गुड। और उनका जो डिसिप्लिन है ना, बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को बहुत खुशी हुई उनके विचार सुन के कि मेरे देश का जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो हिस्ट्री है। देखिए, मैं कमर साहब, आप हैं तो उसी जड़ से, उसी पेड़ से निकले हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो मुगलों ने अत्याचार किया 500 600 700 साल, और जो उसके बाद में अंग्रेजों ने जो
जो अत्याचार किया इंडिया के ऊपर, इंडिया की इंटेलेक्ट, सोच, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, और जो जाने से पहले उन्होंने डिवाइड किया, देश को विभाजन किया, मेरे को अंदर से इतना गुस्सा है वो मुगल के ऑपरेशन के कारण। और मेरा धर्म का तो जन्म उसी से हुआ है, सिखों का तो जन्म हुआ है कि मुगलों के अत्याचार के कारण। और जो सुप्रीम सेक्रीफाइस मेरे धर्म के गुरुओं ने दिया है, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक शौर्य और एक सोल्जर, सेंट और स्कॉलर की जो भूमिका हमको दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं तो आरएसएस से बहुत खुश हूं। मैं बता रहा हूं आपको। और जितना पाकिस्तान वाले, जितना इमरान जी, सुन लीजिए, अभी बात आप छेड़कर निकल नहीं सकते उसमें से। जितना इमरान जी आपके आरएसएस के बारे में बोलेंगे, उतना ही हर एक भारतीय का प्यार, मोहब्बत, इज्जत आरएसएस के लिए बढ़ती जाएगी। मैं तो आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद देम यार। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। सुनिए एक मिनट, आपकी बात अभी पूरी नहीं है। आपने एक बात बोली माइनॉरिटीज की। भारत का जो सोच है ना, वो इंडियन फर्स्ट है। मैंने तो पता नहीं कितने मेरे सोल्जर्स रहे हैं जो मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, बुद्धिस्ट थे, अलग अलग धर्मों के थे। हम तो शुरू से ही ऐसा लेकर चलते हैं कि मेरे जवान का धर्म मेरा धर्म है। और आप कभी फुर्सत में इंटरनेट पे मेरा नाम डालना, तो आपको एक फोटो दिखाई देगी जिसपे वी रिस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ आवर बॉयज। और हमारा रिलीजन क्या है? एक फौजी का रिलीजन मेरी नजर से। मेरा धर्म है मेरा देश, मेरी फौज, मेरा जवान और मेरा टास्क। तो इतना ही धर्म है। हमने कभी माइनॉरिटी को देखा ही नहीं है। और ये जो भारत के मुस्लिम समाज है ना, ये मैं क्या बताऊं आपको, दे आर सो स्किल्ड, दे आर सो गुड एंड दे आर प्योरली नेशनलिस्टिक। हाँ, हमारे देश में जो पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप ने मिलकर जो रेडिकलाइजेशन की कोशिश की, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की जो कोशिश हुई, वो उससे कुछ लोग प्रभावित जरूर हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास में बिल्कुल नजर लोग जो एंटी नेशनल हैं, जो ऐसे रेडिकलाइजेशन के शिकार हैं, लेकिन उनके कुछ भी हो, हमारे घर के मेंबर हैं, उनको उसी प्यार, उसी तरीके से किया जाएगा जैसे किसी परिवार के अंदर में कोई बीमार हो जाता है, मेंटल रूप से, सोच के उपचार के रूप से बीमार हो जाता है। तो ये जो आपने बात की, जिसमें नेशनलिज्म की थी, बीजेपी की थी, आरएसएस की थी, हाँ, आपने एक वर्ड भी यूज किया, हिंदुत्व। तो पूरा जो देखिए, जब मैं ईरान में गया 1 साल यूएन की नौकरी में, तो वहां सभी बोलते थे आप हिंदुस्तान से हैं। हाँ, मैं हिंदुस्तान से। मैं जब चाइना में जाता था, तो वो इंडियंस को अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं इंदु, जैसे बताने के लिए कहां का है, इंदु। तो हाँ, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं। और जो वर्ड है ना हिंदुत्व, मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप तो हेट की तरीके से देखेंगे। ये होता है हिंदू का तत्व क्या है। ये जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का इतिहास है, जो भारत की सभ्यता है, भारत की सिविलाइजेशन है, उसका जो तत्व है ना, वो होता है हिंदुत्व। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीजेपी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय नेशन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ आरएसएस। मैं ये बात पहली बार जिंदगी में बोल रहा हूं, क्योंकि आपने मेरे को आपके जाल में फंसाकर ये बात पूछी है। और मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर आपने बात पूछी ही है और मेरी आत्मा को पूछी है, तो fearlessly I must tell you, I love my nation, I love my government, I love not only BJP, I love all the other political parties also, because political parties एक साधन है पॉलिटिक्स का। जैल साहब, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए।